ओके गाइस, इसकी ब्रेक की वायर भी चेंज करेंगे और ब्रेक पैड भी इसके चेंज करने गाइस। हेलो मोटो। गाइस सबसे पहले आप ब्रेक पैड चेंज करते हो तो आपको व्हील का जो गैप होता है, इस चीज़ का आपको बहुत जरूरी ध्यान देना गाइस। देखो इस साइड ज़्यादा, इस साइड बहुत ज़्यादा गैप है, इस साइड देखो टायर टच कर रहा है। इसको सबसे पहले हमें सेट करना है। गाइस सबसे पहले हम वायर को इंस्टॉल कर लेंगे और वायर को हम टाइट कर लेंगे। फिर हम ब्रेक फुट की ग्रीस के अंदर जो पुरानी लगी उसको निकालेंगे और नए चेंज करेंगे। ये गलत तरीके से लगा रखा था ब्रेक गुड का। इस तरह ही आपको ब्रेक पैड को इंस्टॉल करने का, इस जिस तरह मैं कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से आपको ध्यान देना है। और जी ये वार्सले होते हैं गाइस, आपको वार्सलों के बारे में भी बता दूँ, कई बार पता कहता है। ये वार्सले सिर्फ गैप के हिसाब होते हैं। देखो ज़्यादा यहाँ पे एक बड़ी है छोटी है। जो ये पीली येलो कलर की, जो गोल्डन कलर की है ये छोटी है, और ये जो स्टील कलर की है ये है बड़ी। इसका यहाँ पे जो गैप होता है, गैप के हिसाब से ब्रेक गुड के लगाना है। छोटे लगा दोगे तो ये जो ब्रेक पंजा है यहाँ पे भिड़ने लगेगा, बड़ा लगा दोगे तो यहाँ इसके अंदर गैप आ जाएगा। ये पंजा टायर के साथ टच करता हो तो यहाँ पर आपको बड़ी वार्सल लगानी पड़ेगी। और ज़्यादा फोर्क जो चिमटा होता है, फोर्क होता है, इस फोर्क से बाहर जाता हो तो छोटी वार्सल लगानी पड़ेगी। आप बड़ी लगाते हो बाहर जाता हो तो आपको छोटी एडजस्ट करनी पड़ेगी। आप फ्रेम के हिसाब से देखना होता है, इस हिसाब से आप सेट करते हो ब्रेकिंग सिस्टम। ये उसके साथ लगा इसी इस साइड हमने ब्रेक पैड चेंज कर दिए हैं, लेफ्ट साइड के अब राइट साइड के रह गए। इसमें कैसे हमें बड़ी वार्सल ही लगानी पड़ेगी क्योंकि गैप ज़्यादा है इसके अंदर। यहाँ पे तो वैसे ये इस तरह वार्सल लगेगी ये, और ये कौन है, ये कोने बहुत ज़रूरी है। आप चाहे गैप मत देखेंगे, ये गैप टैप ये कोने बहुत ज़रूरी थे प्रॉपर तरीके से लगाने थे। वैसे ये देखो ये कौन लगा दी, और ये मैंने ये वाला लगा दी छोटी, और इसके बाद मैंने ये टाइट कर दिया बस। तो गाइस ये ब्रेक लेफ्ट साइड ज़्यादा चल रही है, राइट साइड नहीं चल रही है। अब गाइस ये पेच होता है, इसको हम टाइट करेंगे, इसको टाइट करेंगे इस पेच को हम। तो गाइस अब इसी साइड का लूज़ करेंगे थोड़ा सा, ये चलने लगा।
तो गाइस ये प्रॉपर देखो गैप कर दिया मैंने। आपको ये गैप देखो वार्सल के हिसाब से अटैच करने एडजस्ट करनी पड़ती हैं, जिस हिसाब से ब्रेक के ये देखो यहाँ पे भी गैप हो, यहाँ पे पूरा गैप होना चाहिए, और इस साइड जो फॉर्क होता है फॉर्क के से बाहर नहीं निकलना चाहिए ब्रेकिंग सिस्टम। इधर भी देखो गाइस, ज़्यादा छोटी वार्सल लगा दो टायर के साथ टच करेगा गाइस। ये प्रॉपर तरीके से हो गया गाइस। हमारे चैनल पर नहीं होना तो लाइक और सब्सक्राइब करना, आप लोग हेल्प करना। हेलो गाइस, सबने राम राम जी। आज मैं आपको डिस्क ब्रेक के बारे में बताऊंगा। डिस्क ब्रेक को कैसे मेंटेनेंस करना है आपको, विदाउट टूल आपको डिस्क ब्रेक कैसे टाइट करने हैं, आप इजी टाइट कर सकते हो, और कैसे बिल्कुल इसकी प्रॉपर तरीके से डिस्क ब्रेक की मेंटेनेंस आपको रखना है, क्योंकि डिस्क ब्रेक के अंदर प्रॉब्लम नहीं है आगे चल के। गाइस सबसे पहले इसके अंदर आपको कभी भी इसके अंदर डीजल से क्लीन नहीं करना, ना ऑयलिंग इसके अंदर यहाँ पे डालना है। इसके अंदर कभी भी ऑयलिंग नहीं डालना होता है, और कोशिश करना पानी से धो, पानी से कोई दिक्कत नहीं आएगा गाइस। बस मोबिल ऑयल और ग्रीस से बचा कर रखना है डिस्क ब्रेक को। जो डिस्क ब्रेक की मशीन और प्लेट होती है, कभी भी इसके अंदर तेल और मोबिल ऑयल और ग्रीसिंग नहीं लगनी चाहिए गाइस। और दूसरी बात, जब आप कभी भी साइकिलिंग ज़्यादा करते हो तो टाइम पे टाइम ये सारे जो पेच होते हैं, सबसे फालतू ये डिस्क ब्रेक के जो पेच होते हैं, ये पेचे आपको बार बार लूज जाते हैं। इनको टाइम पे टाइम आपको मेंटेनेंस करना होता है। ये डिस्क ब्रेक के जो प्लेट के जो पेच होते हैं, ये वाले आप यहाँ देख रहे हो मेरे हाथ यहाँ पे, आप इनको टाइम पे टाइम आपको टाइट कर चेक करना होता है। और ये वाला जो पेच होता है देखो यहाँ पे, जो डिस्क ब्रेक की मशीन को एडजस्ट करता है, ये वाले पेच जो होते हैं ये डिस्क ब्रेक मशीन को एडजस्ट करते हैं गाइस। इनको आपको टाइम पे टाइम टाइट करना बहुत ज़रूरी होता है। और बाई चांस आपकी जो ब्रेकें होती हैं लूज जाती हैं, पास टूल नहीं होता, तो आप ये एडजस्टर होता है, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो डिस्क ब्रेक की मशीन। देखो गाइस मैं आपको यहाँ से एडजस्ट करता हूँ। इसको ज़्यादा नहीं टाइट करना, हल्का हल्का टाइट करना है आपको। आपकी ब्रेक लूज हो जाती है बाई चांस, तो आप इसको एडजस्टर से यहाँ से कर सकते हो। ब्रेक आपकी टाइट हो जाएंगी। और ये ध्यान रखना गाइस, एडजस्टर बिल्कुल बाहर नहीं निकालना है, ये थोड़ा बहुत यहाँ अंदर भी रहना चाहिए। आप ज़्यादा बाहर निकाल दोगे तो ये जो अंदर चूड़ियाँ होती हैं, आप ब्रेकिंग मारोगे तो ये ख़राब हो जाएगा गाइस। इस चीज़ का बहुत ज़रूरी ध्यान देना है हमें। मैं आपको ब्रेक मार के दिखाता हूँ, बिल्कुल लूज हो जाते हैं टाइट, तो आप यहाँ से टाइट कर सकते हो। क्या इसी चीज़ का बहुत ज़रूरी ध्यान देना है। और जो डिस्क ब्रेक की प्लेट होती है, और आपको अलाइनमेंट में ही चलानी है, और ज़्यादा पैड के साथ ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए, नहीं ब्रेक पैड होते हैं वो घिस जाएंगे। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट कर देना है आपको। और बाई चांस आपके पास 5 नंबर एल की है प्लेट के साथ जो पैड होते हैं भिड़के चल रहे हैं, तो ये जो पेच होते हैं, ये वाले पेच और ये वाले पेच, दोनों पेचों को लूज़ करना है और ब्रेक का लीवर दबा के रखना है। फिर इसके बाद आहिस्ते आहिस्ते ये पेचों को आपको टाइट करना है। आपकी डिस्क ब्रेक की मशीन बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगी गाइस। हेलो गाइस, सबने राम राम जी। ये गियर वाली साइकिल्स है, मैं आपको गियर को कैसे मेंटेनेंस करना है, आप छोटे मोटे मेंटेनेंस कर सकते हो आप घर पे भी। और कैसे साइकिल के गियर चेंज करने हैं, 1 बाय 1 करके ही साइकिलिंग करते तो गियर चेंज करने हैं। मैं आज गाइस इसके बारे में बताऊँगा आपको। ये शिमानो टॉर्नी है, आरडी है ये, और शिमानो का फ्री व्हील है, फ्री व्हील होता है शिमानो का है। और फ्रंट गियर भी शिमानो टॉर्नी ही लगा हुआ है इसके अंदर, और 3 स्पीड आगे है और 7 स्पीड इसके अंदर पीछे है गाइस। 7 स्पीड पीछे और 3 ही है, इसको 21 स्पीड बोलते हैं गाइस। कभी भी गाइस आप गियर चेंज करते हो तो 1 बाय 1 करके ही गियर चेंज करने हैं। और ख़ास ध्यान आपको देना है, खड़ी साइकिल के अंदर कभी भी आपको गियर नहीं चेंज करने गाइस।
कई बार क्या होता है, खड़ी साइकिल के अंदर गियर चेंज कर देते हो तो ये जो गियर गाड़ी होती है ये टूट जाती है, इसका बहुत ज़्यादा खतरा रहता है टूटने का गाइस। इस चीज़ का आपको बहुत ज़रूरी ध्यान देना है। फ्रंट गियर तो कभी भी खड़ी साइकिल के अंदर कभी भी आप गियर चेंज करते हो तो पैडलिंग जो होता है रिवर्स पीछे नहीं घुमाना होता है। आप खड़ी साइकिल की पैडलिंग आप पीछे घुमा दोगे, आपने खड़ी साइकिल गियर चेंज कर दिएगा। इसमें दिखाता हूँ आपको। तो वैसे यहाँ पे 2 नंबर है और यहाँ पे भी 2 नंबर है गियर, देखो एक 2 नंबर पे। अब मैं खड़ी साइकिल का गियर चेंज करता हूँ, चेंज कर देगा इस। अब मैं पीछे पैडलिंग कर वापस रिवर्स घुमाता हूँ, देखो भैया देखो टच करके चल रहा है। तो ये ऐसी चेन टच करने लग जाता है। आप कभी भी खड़ी साइकिल के अंदर गियर नहीं चेंज करने, और खड़ी साइकिल गियर चेंज भी हो जाता है तो आप हल्के पैडल में आगे पैडलिंग कर दीजिए, पीछे पैडल नहीं घुमाना आपको, इस चीज़ का ध्यान देना है। पीछे भी ऐसे है गाइस, आप खड़ी साइकिल गियर चेंज कर दोगे और पीछे पैडलिंग घुमाओगे तो ये जो गियर का आड़ी होती है ये प्रॉब्लम कर सकता है। इस चीज़ का आपको गाइस बहुत ज़रूरी ध्यान देना है। और हो सके आपको ये पहला दूसरा जो गियर होता है इसको आप कम से कम ही चलाना है, और 1 बाय 1 करके गियर चेंज करना, और पहला दूसरा गियर कम चलाना क्योंकि अवॉइड करना। पहला दूसरा गियर ज़्यादा चलाते हो गियर की जो आरडी होती है ये थोड़ी सी मेंटेनेंस में होती है। तो क्योंकि इसी आपने साइकिल खड़ी कर दी और आपको नहीं पता, आपने साइकिल खड़ी कर दी और उसके बाद ये साइकिल गिर गई, उसके बाद आपने गियर इसके चेंज किए, ये गियर आरडी टेढ़ी हो जाती है तो आपने इसके बाद गियर चेंज किया, पहले गियर में जाएगी ये ताड़ियों में इसके टूट सकता है। इस चीज़ का बहुत जरूरी ध्यान दें।